लेकिन औरतों के पास में ऐसी क्या खास बात है, ना उनकी इनकम देखी जा रही है, ना उनका बिजनेस देखा जा रहा है, और सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर 70,000 80,000 रुपए का उनको बचत गट में लोन दे दिया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? अगर उनके शौहर तक ये मैसेज नहीं पहुंचाऊंगा तो ये मैसेज उनके शौहर सुन ले कि जो बचत गट के नाम पर औरतों को जमा कर रही है, उनके शौहर को हम यहाँ भाईजीपुरे के चौक में लाके चूड़ियां पिनाने का काम हम इंशाअल्लाह ताला करने वाले हैं। उनको चूड़ियां पिनाएंगे, उनको लेडीज ड्रेस देंगे, उनको घघरा चोली हम अपने तरफ से गिफ्ट करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई भी माँ का जना यहाँ आकर मुसलमान औरतों को बचत गट के नाम पे टॉर्चर करेगा या उनसे ऐसे अंदाज में बात करेगा जो औरत अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करे या उसको शर्म आ जाए, तो यहाँ से अपने टांगों पे सलामत वापस नहीं जाएगा। तो जिन लोगों ने औरतों के साथ में बेइज्जती के काम किए और जिन लोगों को औरतों के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि वो अपने आप को जिस्म फरोशी के कारोबार में मुलविस कर ले, वो लोग यहाँ से अपने टांगों पे सलामत नहीं जाएंगे। अगर कोई नहीं आया तो जफर बिल्डर उसके टांग तोड़ने का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। भाईजीपुरे के अंदर, पूरे शहर के अंदर इसकी हवा चलेंगी। भाईजीपुरे से ये शुरुआत हो चुकी है कि बचत गट का बाइकाट होना चाहिए। यहाँ से हम बचत गट पूरी तरीके से खत्म करके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। गरीबों की, यतीमों की, मिस्किनों की, बेवाओं की मदद करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हम निजाम ऐसा बनाने वाले हैं कि हर बेवा के घर में हर महीने राशन किट पहुंच जाए, तो ये सिस्टम बंद होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी बहनों, इस बात पे गौर करो, फिक्र करो कि कैसे आपको इतनी आसानी से लोन मिल जाए। आज आपका जो है तो आपके ऑफिस पे जो कुछ अफराद आए हुए आपका जो स्वागत करने के लिए, इसका मकसद क्या ये बताइए। ये देखने में ये आ रहा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बचत गट के ताल्लुक से कुछ रिकवरी एजेंट हमारी मुसलमान माँ बहनों को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत गलीज अल्फाज में उनके साथ में बातें कर रहे हैं। इसके अंदर कोई भी सियासी लीडर आगे आने को तैयार नहीं था। ऐसे वक्त के अंदर इंदिरानगर भाईजीपुरे के तमाम नौजवानों ने और शहर के कई मुख्तलिफ इलाकों से मेरे को कॉल आई कि भाई आप इसके ऊपर आवाज़ उठाइए और आप ही इसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं। हमने इसकी तहकीक की और हमने इसका आंकड़ा निकालने की कोशिश की, तो आज औरंगाबाद शहर के अंदर कमोवेश 25,000 से ज्यादा औरतों ने बचत गट उठा रखा है। इसके जिम्मेदार कौन है? क्यों ये औरतें बचत गट उठाने पर मजबूर हो रही है? क्यों ये गुनाहों के दलदल में धंस रही है? जबकि मस्जिद से बारहा ऐलान हो रहा है, मिंबरों से उलमाए किराम ये बयानात कर रहे हैं कि बचत गट से बचिए। गुज़िश्ता कुछ हफ्ते पहले हमने देखा था कि इंदौर के अंदर एक वाकया पेश आया जहां बचत गट की किस्त ना भरने के ऊपर एक मुस्लिम खवातीन को ओयो होटल का हिस्सा बनने पर मजबूर होना पड़ा। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ी नाकामी है कि हम लोगों की अपनी ज़कात सही लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। अगर हमारी ज़कात का एक हिस्सा सही लोगों तक के पहुंचेगा, मुस्तहिक लोगों तक के पहुंचेगा, तो कोई भी इस तरह के से कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं होगा। मैं समझता हूं कि हर इलाके के अंदर, हर शहर के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर अपनी मस्जिदों से ये काम शुरू होना चाहिए कि हमारी मस्जिद के अतराफ में कितनी ज़रूरतमंद औरतें हैं, कितनी बेवा औरतें हैं, कितने घरों में फाके हो रहे हैं, किन के बच्चे जो है तो मुस्तहिक है। ये मस्जिदों से काम होने चाहिए और मस्जिदों के अंदर एक निज़ाम बनना चाहिए बैतुल माल करके, जहां पर तमाम मोहल्ले के लोगों ने बैतुल माल के अंदर हिस्सा लेना चाहिए, उसमें ताउन करना चाहिए। हर महीने को उस बैतुल माल को खोला जाए और उससे जमा होने वाली रकम को तमाम मुस्तहिकीन में, यतीम में, गुरबा में तकसीम करना चाहिए। और जिन लोगों ने बचत गट उठा के रखा है, मैं इन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरी बहनों, मेरी माँ बहनों, बहुत ज्यादा इल्तिजा करता हूं आपसे कि बचत गट से बचिए। बचत गट की किस्त ना भरने की सूरत हाल में कई वाकयात ऐसे पेश आए जहां औरतों ने अपने आप को जिस्म फरोशी के कारोबार में मुलविस कर लिया है, ना चाहते हुए भी उनको ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। और एक खास बात बताना चाहता हूं कि अगर हम कोई मर्द हजरात लोन उठाने के लिए जाते हैं तो हमको हमारा इनकम सोर्स देखा जाता है, हमारा बिजनेस देखा जाता है, हमारा सिविल देखा जाता है। और कोई किसी भी तरीके का लोन या तो बिजनेस के तर्ज के ऊपर मिलता है या फिर एजुकेशन के जरिए से मिलता है, लेकिन औरतों के पास में ऐसी क्या खास बात है, ना उनकी इनकम देखी जा रही है, ना उनका बिजनेस देखा जा रहा है, और सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर 70,000 80,000 रुपए का उनको बचत गट में लोन दे दिया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? तो ये तमाम माँ बहनों को होशियार होने की जरूरत है। अनकरीब इंशाअल्लाह ताला हम इंदिरानगर भाईजीपुरे के अंदर एक खवातीन का इज्तिमा लेने वाले हैं और इस इज्तिमा के अंदर
बड़े बड़े उलमाए किराम शिरकत करेंगे, जो तमाम जो है तो सूद के ताल्लुक से, बचत गट के ताल्लुक से और माशरे में फैलने वाली गंदगी के ताल्लुक से वो अवाम से खिताब फरमाएंगे। अवाम लेडीज से और खवातीन हजरात से खास तौर से कहना चाहूंगा कि हम आपको जल्द से जल्द इसकी डेट बता देंगे और पूरे एहतमाम के साथ, पर्दे के एहतमाम के साथ, उलमा किराम की निगरानी के अंदर इस इज्तिमा को लिया जाएगा। अभी जो बचत गट चालू है तो उसके बारे में आगे क्या करने वाले? अगर यहाँ पे जो देखने में आया कि एक लेडीज होती है, वो 10 लेडीजों को जमा करती है। वो 10 लेडीज को जमा करने के बाद में ये होता है कि उनको जो है तो बचत गट के फवाइद दिखाए जाते हैं, उनको लालच दिखाया जाता है, उनको 70,000 80,000 रुपए आंखों के सामने दिखाए जाते हैं, जिसमें वो लेडीज भी, वो मस्तूरात भी इसके अंदर लालच में आ जाती है। लालच में आने के बाद में ये जो लेडीज जमा करती है, इसका फायदा ये रहता है कि 30,000 रुपए का लोन उठा के देंगे तो 3,000 रुपए कमीशन मिल जाएगा। अगर 50,000 रुपए का लोन उठाकर देंगे तो 5,000 रुपए मिल जाएंगे। तो मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि जिन जिन औरतों के शोहर इस तरह जो लेडीज ऐसी हरकतें कर रहे हैं, हम उनके शोहरों को, अगर उनके शोहर तक ये मैसेज नहीं पहुंचाऊंगा तो ये मैसेज उनके शोहर सुन ले कि जो बचत गट के नाम पर औरतों को जमा कर रही है, उनके शोहर को हम यहाँ बैजीपुरे के चौक में लाके चूड़ियां पिनाने का काम हम इंशाअल्लाह ताला करने वाले हैं। उनको चूड़ियां पिनाएंगे, उनको लेडीज ड्रेस देंगे, उनको घघरा चोली हम अपने तरफ से गिफ्ट करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला। तब तक कि ये लोग समझ में नहीं आने वाला है। इंदिरा नगर बैजीपुरे की अगर बात किया जाए तो गली नंबर 24 के अंदर एक गट चल रहा है। 24 नंबर की जो लेडीज है, उसका नाम मैं अभी कैमरे पे नहीं लूंगा, लेकिन मैं उनको खास तौर से बता देता कि बाजी आप इस हरकत से बाज आ जाइए, नहीं तो आपके शौहर को चूड़िया घघरा चोली हम गिफ्ट करेंगे और यहां से उसको जो है तो ओढ़नी उड़ा के यहां से भेजेंगे। गली नंबर 25 के अंदर भी है, ये 25 नंबर में जो चलारी गट, उसने भी सुन लेना। गली नंबर 29 के अंदर जो चलारी, उसने भी सुन लेना। गली नंबर 33+34 के अंदर बिन राशिद मस्जिद के पास में जो चलारे गट, और उसके बाद में गली नंबर 33 के अंदर जो मंदिर की गली है, इसके अंदर भी एक औरत गट चला रही, ये भी सुन ले। गली नंबर 30 के अंदर भी एक औरत गट चला रही, ये भी सुन ले। अगर आप लोग हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो तुम्हारे शोहर को बुलाकर चूड़ा पिनाने का हम काम करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। सर, ऐसे कुछ औरतें हैं जो पैसे भी भर नहीं सकते हैं, आपकी ये वीडियो के बाद अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं कि हमको सता रहे बोल के, तो उनका क्या रिप्लाई देंगे? ये देखिए, सबसे पहले तो मैं औरतों को ये कहूंगा कि भाई बचत गट उठा रहे कहीं को तुम, जब तुम्हारे को मालूम है इस्लाम में सूद लेना और सूद देना दोनों भी हराम है, तो सूद लेने की ब्याज बचत गट के चक्कर में जा रहे कहीं को। मैंने मालूमात निकाला, बहुत सारी मालूमात ये भी निकल के सामने आ रही, बचत गट कहीं को उठाए थे तो बोले बच्चे की चिल्ला था, कहीं को उठाए थे तो बोले छट्टी थी, कहीं को उठाए थे तो बोले आईफोन लेने का था। ये ऐसी चीजों के वास्ते बचत गट उठा रहे क्या? तो औरतों को सबसे पहले ये कहूंगा कि बचत गट उठाओ मत। अगर जिन लोगों ने उठाए हैं और उनकी भरने की नीयत थी, लेकिन अब जो है तो उनके हालात वैसे नहीं रहे जैसे बचत गट उठाने के वक्त में थे, तो हम उन लोगों को मदद भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम एक सिस्टम बना रहे हैं और इस सिस्टम के तहत सारे काम जो है तो मस्जिदों से चलने वाले हैं। मस्जिदों से ये सारे काम होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर तमाम दुनियावी और दीनी काम दोनों भी मस्जिद नबवी से होते थे। तो आज मस्जिदों के इमामों को, उलमाए किराम को और खास करके सियासतदानों को इस मसले के अंदर आगे आना चाहिए। हमने अपना ताउन मस्जिदों के अंदर देना चाहिए, अपने माल का एक हिस्सा बैतुल माल में जमा करना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला अन करीब ये बैजीपुरे के अंदर सिस्टम चालू होने वाला है। हर मस्जिद के बाहर एक बैतुल माल बोलकर एक पेटी रखी जाएंगी और उस पेटी के अंदर जो भी पैसे जमा होंगे इंशाअल्लाह ताला उससे गरीब गुरबाओं की मदद होगी। खास करके मैं आपको बताता हूं कि गली नंबर 26 के अंदर उस्मान बिन अफ्फान मस्जिद है। यहाँ पर हाफिज मतीन साहब जो इमामत करते हैं, मस्जिद इमाम है, तो इनके पास भी आप जाके इस ताल्लुक से मर्द हजरात राब्ता कर सकते हैं, उनसे मजीद मालूमात ले सकते हैं कि हम बैतुल माल के अंदर अपना पैसा किस तरह से जमा करवाए। अगर कोई बैतुल माल के अंदर अपना पैसा जमा करना चाहता है तो वह हाफिज मतीन साहब गली नंबर 26 उस्मान बिन अफ्फान मस्जिद, हाफिज मतीन इसाक साहब मिली, इनसे कांटेक्ट करें। मैं उनका नंबर दे दूंगा आपको इंशाअल्लाह ताला, आप स्क्रीन पे उनका नंबर शेयर कीजिए और जिन लोगों को मालूमात चाहिए वो उनसे मालूमात ले सकते हैं। प्रोग्राम चला तो बचत गट बंद करने के लिए क्या प्रोग्राम लेने वाले हैं, क्या उसका सिस्टम भाई देखो, खास तौर से एक साफ अल्फाज में बता देता, अगर कोई भी माँ का जना यहाँ आकर मुसलमान औरतों को बचत गट के नाम पे टॉर्चर करेगा या उनसे ऐसे अंदाज में बात करेगा जो औरत अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करे या उसको शर्म आ जाए, तो यहाँ से अपने टांगों पे सलामत वापिस नहीं जाएगा।
तमाम लोग सुन लो, ये जो बैंक वाले चकरा मार रहे हैं ये कोई सरकारी बैंक वाले नहीं है, ये प्राइवेट बैंक वाले हैं। तो जिन लोगों ने औरतों के साथ में बेइज्जती के काम किए और जिन लोगों को औरतों के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि वो अपने आप को जिस्म फरोशी के कारोबार में मुलविस कर ले, वो लोग यहां से अपने टांगों पे सलामत नहीं जाएंगे। अगर कोई नहीं आया तो जफर बिल्डर उसके टांग तोड़ने का काम करेंगे इंशाल्लाह ताला भाईजीपुरे के अंदर। और दूसरी बात यह है कि हम इंदिरा नगर भाईजीपुरे से शुरुआत हमने यहां से की है, इनकलाब इंशाल्लाह पूरे शहर के अंदर आएगा, पूरे शहर के अंदर इसकी हवा चलेंगी। भाईजीपुरे से ये शुरुआत हो चुकी है कि बचत गट का बाइकाट होना चाहिए, यहाँ से हम बचत गट पूरी तरीके से खत्म करके आएंगे इंशाल्लाह ताला। सर आपने रिकवरी करने के वास्ते अगर कोई अगर बैंक के कर्मचारी है, हाँ हाँ। बैंक के कर्मचारी अगर लेडीज अगर अकेले बोलती कि जफर भाई हाँ। ये जो तो तंग करे बाहर खड़े हुए हैं, तो आप देंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हमारी बहनों के रास्ते में तो हम 24 घंटे, मैं नहीं बल्कि हमारे सादिक भाई है, नासिर भाई है, फरीद भाई है, मोगा भाई है, हमारे फारूक भाई, अलीम भाई, जावेद भाई, अंसार भाई है, हमारी यूनुस भाई है, सलमान भाई है, अफसर भाई है, और हमारे जरूरत पड़ी तो हमारी मदद के लिए हमारे बड़े भाई साहब भी है। बिल्कुल जाएंगे, वहां पहुंचेंगे, पूरी ग्रुप की शक्ल में पहुंचेंगे और उस बहन को जो है तो हम पूरी जो तो हिम्मत और ताकत देने का काम करेंगे। और वो बैंक के कर्मचारी अगर जबरदस्ती उनके पास में नहीं होने के बाद में भी अगर उनको टॉर्चर कर रहा तो उसको यहाँ से सबक सिखा के भेजेंगे इंशाल्लाह ताला। सर एक आखिरी सवाल है, औरंगाबाद शहर में जो तो नामचीन है पैसे वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कैपिटल है अपने औरंगाबाद, अगर आप सब अगर बैठ के अगर एक राय से मशवरे से जो बेरोजगार है या लेडीज है या फिर जेंट्स है, तो उसके लिए कुछ ज्यादा मशवरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंदिरा नगर भाईजीपुरे की तरफ से ये शुरुआत हुई है और हमारी तमाम ग्रुप के ये तमाम लोगों से हमारी राय भी हुई है। हम एक एनजीओ बनाने वाले, एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। उस एनजीओ और उस सोसाइटी के जरिए से हम गरीबों की, यतीमों की, मिस्किनों की, बेवाओं की मदद करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हम निजाम ऐसा बनाने वाले हैं कि हर बेवा के घर में हर महीने राशन किट पहुंच जाए, लेकिन उसका पहले हम सर्वे करेंगे वो वाकई में बेवा होने के बावजूद में मुस्तहिक है क्या। बाज़ औरतें बेवा है लेकिन वो मुस्तहिक नहीं है, तो हम इसकी तहकीक भी करेंगे। और मैं खास करके लोगों को, आप तमाम लोगों के चैनल के माध्यम से एक बात बताता हूं कि कोई भी बेवजह फोन करके ये ना बोले कि भाई हम मुस्तहिक है, हमारी मदद करो। हमारे ग्रुप के लोग उसको वेरीफाई करेंगे, वाकई में देखेंगे। ना सिर्फ भाईजीपुरा, शहर के अंदर कहीं भी, अभी हमारी ताकत सिर्फ शहर के हद तक की है, तो हम सिर्फ शहर के हद तक की इमदाद करेंगे, शहर के बाहर से कोई फोन ना करे। हमारी सोसाइटी इंशाल्लाह करीब रजिस्ट्रेशन होने वाली है, उसके बाद में हम जो तो ये मदद करने का काम शुरू करेंगे। इसी तरह से जो रोड के किनारे जो लोग बेहाल खस्ता हालत में पड़े हुए, जिनके आंग में कपड़े नहीं है सही तरीके से, बाल बढ़ के आंग पे गंदगी है, ऐसे लोगों को जाके हम पाक साफ करने का काम भी करने वाले हैं इंशाल्लाह। बेवाओं तक पहुंचेंगे, यतीमों तक पहुंचेंगे, मिस्किनों तक के पहुंचेंगे, और हाँ खास करके शहर के बिजनेसमैनों तक की भी पहुंचेंगे और उनसे कहेंगे कि हम लोग हैं इसके जिम्मेदार, जो लोग औरतें बचत गट उठाने पे मजबूर हो रही है। अगर ये जिस्म फरोशी के धंधे को या शरीयत ने जिस चीज को मना किया है उसको रोकने के लिए, पाबंदी लगाने के लिए, और जो नारंगी बातिल ताकतें हैं इनको रोकने के लिए, इनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए अगर हम कुछ कदम उठाना चाहते हैं तो अपने माल का एक हिस्सा ताउन कीजिए बैतुल माल के अंदर या हमारी संस्था के अंदर। इंशाल्लाह हम ये कदम उठाने वाले हैं। और खास बात करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि एक बहुत बड़ी साजिश है, प्लान है मुसलमान औरतों को खराब करने के लिए। खास करके तमाम मेरी बहनें ये बात को सुन लो, अगर आप इससे वाबस्ता नहीं है तो आज आप ये वीडियो के जरिए से पहचान लो, सोच लो, समझ लो कि ये आप लोगों को खराब करने की साजिश है। आप मेरी बहनों सोच कर देखिए, हमको लोन नहीं मिलता, आपको लोन कैसे मिल जाता है। ना किसी गारंटी की जरूरत है, ना किसी इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना आपको कोई बिजनेस बताने की जरूरत है, ना आपको सिविल बताने की जरूरत है, ना किसी किस्म का बैंक पासबुक बताने की जरूरत है। और फिर भी आपको ये तो तुरंत एक ही दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर 70,000 रुपए आपके घर पे पहुंच जाते, और वो पहुंचाने वाली जो है 3,000 रुपए ले लेती, 5,000 रुपए ले लेती। तो ये सिस्टम बंद होगा इंशाल्लाह ताला। मेरी बहनों इस बात पे गौर करो, फिक्र करो कि कैसे आपको इतनी आसानी से लोन मिल जा रहा। जज़ाकल्लाह खैर। तमाम यहाँ पे मौजूद मेरे जो खास करके मैं बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा नासिर भाई आपका, जिन्होंने इतनी मेरी हिम्मत अफजाई की है। और नासिर भाई का जज्बा ये था कि कल औरंगाबाद अपडेट चैनल के जरिए से हमने एक न्यूज लगाए थे, वो न्यूज देखने के बाद में नासिर भाई की जो तो आंखें अश्कबार हो गई थी, इनकी आंखों से आंसू टपक पड़े थे। नासिर भाई का बोलना यह था कि मैं जब भी इस तरह से लोग देखता था गलियों के अंदर कि गैर मुसलमान होगी हमारे मुस्लिम माँ बहनों से घंटों घंटों जो तो चबूतरों पे बातें करते खड़े बचत गट के बहाने से, तो दिल में एक तड़प होती थी, दिल में एक बहुत जज्बा आता था, लेकिन क्या करूं मेरी ताकत उतनी नहीं थी तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो नासिर भाई, इस्लाम के अंदर 3 दर्जे हैं,
अगर सबसे पहला ये है कि तुम उसको जो है तो अपने अल्लाह ने तुमको ताकत दिया तो उसको हाथ से रोक दो। अगर हाथ से रोकने की ताकत आपके अंदर नहीं है तो उसको जुबान से रोको। अगर जुबान से रोकने की भी ताकत नहीं है उसको, तो अपने दिल के अंदर उसको बुरा समझो। तो नासिर भाई की ताकत ये थी कि दिल में उसको बुरा समझते थे। आज इसी जरिए से नासिर भाई और उनके तमाम ग्रुप के साथी इन्होंने मेरा हिम्मत अफजाई की, तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता। सबसे पहले नासिर भाई, उसके बाद में हमारे सादिक भाई, उसके बाद में खास तौर के आइकॉन नौजवानों के दिलों की धड़कन हमारे अफजल भाई उर्फ मोगा साहब, हमारे फारूक रघु साहब, हमारे अलीम भाई टीवी वाले, हमारे जावेद भाई मालेगांव वाले, हमारे अंसार बागवान और हमारे यूनुस टेलर, हमारे जो खलेरे बड़े भाई है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे छोटे भाई अफसर, और खास तौर से जो वक्त ब वक्त मेरे को सही सलाह और मशवरे देते मेरे बड़े भाई अतर साहब, इनका और तमाम ग्रुप के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ पर मौजूद औरंगाबाद अपडेट चैनल और हमारा एशिया न्यूज चैनल और आजाद बोल और सनराइज न्यूज हेलो औरंगाबाद, आप तमाम लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और मुझे दिया, मेरी न्यूज को कवर किया, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जज़ाकल्लाहु खैर।